नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की। अभी कल 22 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा बजट पेश किया गया, जो अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट था। और ये बजट है करीब 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट था, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश में आपको डेट याद रखनी, उत्तर प्रदेश में बुधवार 22 फरवरी 2023 को राज्य का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेश किया गया, जो प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट था। और इन्होंने अगर देखा जाए इसकी कुल जो पैसा है वो कितना था, तो ये 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का ये बजट है। और इससे पहले 2022 में योगी सरकार का जो बजट था 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ था पिछले साल 2022 में। और अगले 4 साल में यूपी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। ये टारगेट है पूरा यूपी का कि ये 4 साल में यूपी जो है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। गौरतलब है कि पीएम मोदी का जो सपना है देश को 5 ट्रिलियन बनाने का, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो अपने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और जिसके लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी तैयारी कर दी है। और ये 4 साल में 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बनना चाहता है। और यूपी की जो प्रति व्यक्ति आय है और राष्ट्रीय औसत है, ये जो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा होगी। अगर देखा जाए, अगर ये $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बन जाता है, तो अगर राष्ट्रीय औसत से यूपी के प्रति व्यक्ति जो आय है वो ज़्यादा होगी। उन्होंने बताया कि हमारे पास ये सबसे अच्छा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा है यूपी के अंदर में, और हम 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए लैपटॉप और टैबलेट दे रहे हैं। बजट में जिन क्षेत्रों पर फोकस किया गया वो क्षेत्र हैं, सभी विभागों के साथ समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। बजट में छात्रों, अधिवक्ताओं, किसानों, महिलाओं, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारियों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में पूर्वांचल के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को महत्व दिया गया है। अब मैं बात करते हैं यूपी बजट 2023-24 की मुख्य बातों की, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 है, बजट में वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट में 7,248 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में जो वृद्धावस्था है, किसान पेंशन योजना है, इनके लिए 7,248 करोड़ रुपए का प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र के जो कर्मकार हैं उनके हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई गई है, और जिसके लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की नई परियोजनाओं को प्रारंभ चरण में 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। गोरखपुर लिंक के लिए जो है 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और इसी तरह पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध किए जाने के लिए 1,000 करोड़ दिए गए पुलिस विभाग को। नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों के लिए 850 करोड़ रुपए दिए गए। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12,631 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए कितना दिया, तो 12,631 करोड़ रुपए ये दिया है इन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य को। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना हेतु 1,655 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और जिसमें क्या होगा, ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बनेंगी, और महिलाओं की जो सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इनका गठन किया जाता है। यूपी में निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण अनुदान योजना के अंतर्गत में 22,62,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन रही है। सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में 4,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है विधवाओं के लिए। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बात करते हैं सड़क और सेतुओं के निर्माण की, तो इसके लिए
21,159 करोड़ रुपये करीब 62 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है सड़कों और पुल के निर्माण के लिए। और इनकी रक्षा के लिए 6,209 करोड़ रुपये दिए गए हैं। कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिए 3,473 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों हेतु 1,525 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। रेलवे ऊपरगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपये एवं अन्य सेतुओं के हेतु 1,850 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य एवं राजमार्गों के चौड़ीकरण तथा नए कार्यों हेतु 2,588 करोड़ 80 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्ग को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु 2,803 करोड़ रुपये, मतलब जो बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए, उसे निपटने के लिए 2,803 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जो मुख्य सिंचाई परियोजना है उसके लिए 5,332 करोड़ 50 लाख रुपये एवं जो मध्यम सिंचाई है उसके लिए 2,220 करोड़ 20 लाख रुपये और जो लघु सिंचाई परियोजना है उसके लिए 3,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ ये बताया गया है कि सिंचाई में जो 3 प्रकार की सिंचाई होती हैं। जो बड़ी सिंचाई है, जो मुख्य सिंचाई है, उसके लिए 5,332 करोड़ 50 लाख रुपये और मध्यम सिंचाई के लिए 2,220 करोड़ और 20 लाख रुपये। लघु सिंचाई परियोजना के लिए 3,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुख्य पानी की जो सुविधाएं हैं उसके लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है बजट में। नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की जो परियोजना है ये नाबार्ड के द्वारा पोषित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 502 करोड़ रुपये एवं 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नए बनाए जाएंगे उसके लिए 502 करोड़ रुपये हैं और जो 569 जो असफल राजकीय नलकूप हैं उनके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। LTIF योजना के अंतर्गत जो वित्तीय वर्ष है इसमें मध्य गंगा परियोजना के लिए 375 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ रुपये की व्यवस्था और जल निकास भी किससे पोषित है? नाबार्ड के द्वारा पोषित है और इसके लिए इन्होंने 330 करोड़ रुपये की व्यवस्था करी है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजना के लिए 1,619 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। और सड़कों का निर्माण यहाँ पे खूब किया गया है, ऐसा भाषण में बताया गया है। अब इनके कार्यकाल में जो लगभग वर्तमान सरकार के कार्यकाल में क्या कहा इन्होंने कि लगभग 21,696 किलोमीटर लंबाई में और ग्रामीण मार्गों का निर्माण तथा अब तक लगभग 18,407 किलोमीटर लंबाई मार्गों का चौड़ीकरण किया गया है योगी सरकार में। और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु जन सामान्य को यातायात की सुविधाएं देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिनके क्रम में 1024 किलोमीटर लंबाई की 87 सड़कों में से 75 सड़कों का निर्माण पूरा करा लिया गया है, बहुत कम बची हुई हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 181 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण हो चुका है। सरकार के पिछले कार्यकाल में 20 परियोजनाएं पूरी की गईं। सुरेश खन्ना ने कहा कि हमारी सरकार के जो पिछले कार्यकाल हैं 20 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 21.42 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित हुई है, जिसमें 44,32,000 कृषक लाभान्वित हुए हैं और इन परियोजनाओं में लाखों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। वहीं मध्य गंगा परियोजना, कचनौदा बांध के अवशेष कार्यों की परियोजना, शहजाद बांध स्प्रिंकल परियोजना, लखेरी बांध परियोजना आदि परियोजनाओं के पूर्ण होने से 1.62 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई सृजित होगी, जिससे प्रदेश में 4.26 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। राजकीय नलकूपों को लघु डाल नहरों से संबंधित 8 परियोजनाओं को पूरा किया गया। 1,17,435 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की पुनर्स्थापना की गई और जिसमें लगभग 83,055 कृषक परिवार को लाभान्वित किया गया। प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 2,100 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण
परियोजना जो आगामी 2 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूरा करते हुए 105 करोड़ सिंचाई क्षमता सृजित की गई है, जिससे करीब 1,07,000 कृषक लाभान्वित होंगे। प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों के डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण योजना शुरू की गई है। आगामी 2 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूरा करते हुए 56.90 हज़ार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पुनर्स्थापना का लक्ष्य सरकार ने लगाया है, जिससे लगभग 39,800 किसान के परिवार लाभान्वित होंगे। देश की विकास दर से अधिक यूपी की विकास दर है, जितनी कहने वित्त मंत्री ने ये कहा कि जिस रफ्तार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, तो ये है 8% है। ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है कि जो 8% का जो जीडीपी में शेयर करता है उत्तर प्रदेश। और 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अब तक देश की विकास दर से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है, और इसमें 19% अनुमानित की गई है। इसमें वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक रही है, और प्रदेश की जो बेरोजगारी है वो घटकर कितना हो गई है, 4.2%। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है बेरोजगारी के लिए। अगर बात की जाए 2017 में, तो 17 में जो पूर्व प्रदेश की जो बेरोजगारी थी वो 4.4% थी, जो आज घटकर कितनी हो गई, 4.2 हो गई। मतलब 2017 में अगर देखा जाए, उसके पहले देखा जाए तो 14.4% बेरोजगारी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और अब 4.2 रह गई है, ऐसा बजट में बताया गया है। लाभार्थी को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना पीएफएमएस पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। गन्ना किसानों की आय में वृद्धि हुई है। गन्ना उत्पादकता में 1,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। किसानों की आय में देखा जाए तो औसतन 349 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 34,656 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ये सरकार ने बजट में ये चीज़ें पेश की हैं। तो बजट में इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आप इस वीडियो से जितने सारे मेन पॉइंट हैं वो आप लिख लेना, एग्जाम में ज़रूरी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।